नूरपुर का गांव छोटी धार एक ऐसा गांव है जो आज तक कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसके चलते यहां के स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क सुविधा न होने से बच्चों को स्कूल जाने, बीमार और बुजुर्ग लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पगडंडियों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये पैदल रास्ते ऐसे हैं जहां घोड़े खच्चरों का चलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। इस गांव में शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक प्राथमिक स्कूल है। उसके बाद की शिक्षा के लिए लगभग 4-5 किलोमीटर का जंगली रास्ता करके उच्च विद्यालय का रुख करना पड़ता है। कई परिवार अपने घर जमीन छोड़कर किराए के मकान लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इन समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, पर आज तक किसी भी समस्या का हल नहीं हो पाया है। हमारे के जो लोकल स्थायी निवासी योग्य है हमारे यहाँ पे छोटी धार में हमारी जो मान लो जो रोड एड्रेस लैंड में आता है ना, जो अपना 1960 में 3-4 पंचायतें आती हैं, डन्नी है, लदोरी है, अपनी लाड़ी है, हाथीदार है। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है, इस पर कोई भी इतनी सरकारें आई इतनी चली गई, लेकिन कोई भी इस पर बनाने की कोशिश नहीं की भी है। लेकिन मंत्री थे, उन्होंने किया माड़ा मोटा थोड़ा सा, लेकिन हमारे को जहाँ हमारा एजुकेशन की बहुत समस्या है। नीचे जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। जिन्हें 10 पढ़ना हो तो वो 5 क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें आने जाने की बहुत समस्या होती है। जैसे दिहाड़ी लगानी हो उसको भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जैसे जहाँ से नीचे जाना हो तो दिहाड़ी क्या लगाएगा वो, कम से कम 15 किलोमीटर अप डाउन करके तो वहाँ पर आता है बच्चों को। फिर खाना मान लो जैसे राशन ले आना, वो भी दिक्कत होती है। गाड़ी लेके ऊपर कम से कम 2-3 हज़ार में नूरपुर गाड़ी आती है, तो बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा हमारे को रोड की है। कितनी आबादी है यहाँ से? आबादी कम से होगी 300 तो लगभग हो गई है। तो मैं यही चाहता हूँ अपने तरफ से और गाँववासी की तरफ से कि हमारे जो भी है सरकार की तरफ से कि रोड की हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। कि रोड की जैसे भी हो हम पूरा उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार पहले सर्वे करे? हाँ जी, सर्वे करे, हम उसका सहयोग देने के लिए तैयार हैं जिस तरफ से भी। और पर ये समस्या बहुत है हमारे लोगों को, बहुत ये पिछड़ापन तभी हो गया क्योंकि पढ़ाई की एजुकेशन सबसे ऊपर आजकल। और कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन। और जो बड़े हैं जो बीमार हो जाते हैं, जो डिलीवरी केस होता है, उसको भी बहुत दिक्कत होती है नीचे मिले जाने की। बस यही है बस रोड की, क्योंकि हमारे को रोड नहीं है। कई सालों से ये जो कच्चा रोड बना हुआ है कई सालों से निकला हुआ है, लेकिन आज तक ये पक्का नहीं हुआ। कई सरकारें आती हैं, आके चली जाती हैं, वादा करके जाती हैं, पर हमारे को रोड नहीं मिलता। ठीक है, हमारे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये बीमार भी पड़ जाए ना तो हम यहाँ पे डॉक्टर ला सकते हैं और ना ही हम इनको डॉक्टरों के पास ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी समस्या जो है वो हमें रोड की बनी हुई है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे ये सरकारी स्कूल है, ये डिस्पेंसरी है, ये डिस्पेंसरी कई सालों से बनी है। पहले यहाँ पे एक डॉक्टर था भी, लेकिन अब वो भी नहीं है। ठीक है, अगर हम रात जैसे बीमार भी हो जाए, बच्चे बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी तो बस यही गुजारिश है सरकार से कि जो ये रोड बना है या तो इसका सर्वे करें या फिर नए रोड का सर्वे करें। ठीक है, और हमारे को जो होगा रोड दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि लेडीज हैं, डिलीवरी केस होते हैं, हम वो भी नहीं कर सकते। अगर किसी का डिलीवरी भी होनी हो तो उनको 1 महीना पहले नीचे किसी के घर में रहना पड़ता है। ठीक है, तो इतनी समस्या से यहाँ से जूझ रही है, तो हमारी यही गुजारिश है कि हमें रोड दिया जाए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा रास्ते की तंगी है। जो हमारे बुजुर्ग हैं कभी भी बीमार हो जाते हैं, हम उठा के जहाँ से 6 किलोमीटर दूर लेके जाते हैं। और जैसे मान लो किसी और की डिलीवरी होनी है तो वो भी 6 किलोमीटर लेके जाते हैं। कभी वो नीचे पहुँचती है, कभी वो मरी जाती है सारे रास्ते में। तो हम सबसे ज़्यादा हमें दिखता है रास्ते की, क्योंकि रास्ता हो तो जीने का मजा है। नहीं तो हमारे जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। हम सभी जहाँ से मान लो कि घर बेघर ही सब मान लो। कितनी दूर है जो मेन सड़क है नीचे वाली, यहाँ से कितनी दूर? यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है वो। नहीं है, और किसी को पूछ लो कि जहाँ से 10 किलोमीटर लेके जब कोई गाड़ी लेके आते हैं वो सीधा बोलता है कि 4,000 दो। हम कहाँ से देंगे गरीब लोग? आपकी तरफ से किस प्रकार के प्रयास हुए आपने पूरी पंचायत की तरफ से? यहाँ पे कोई प्रयास नहीं हुआ सर। जो रास्ता है वो खुद हम अपनी जेसीबी लगाते हैं। तो जैसे मान लो गर्मियों में वो रास्ता चलता है, जब जैसे एक बार होती है वो रास्ता सारा स्लैटिंग हो जाता है। अपने खुद हम अपने जेब से पैसे देकर आके जेसीबी लगाते हैं, उससे चलाते हैं रास्ता। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम ये चाहते हैं कि जैसे मान लो फॉरेस्ट का रास्ता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी सहायता नहीं कर सकता है, तो हम लोग अपनी जमीन दे देते हैं। जो हमारी जमीन है ना
उससे गवर्नमेंट हमारे से दान ले ले और हमारी वजह से रास्ता निकाल दे। हम सभी इसी बात से, बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमारे को एक रास्ता ही चाहिए। वहीं स्थानीय पंचायत के उप प्रधान दीपक ने कहा कि इस गांव में सड़क की सुविधा की समस्या है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द समस्याओं को समाधान किया जाए। समस्या है, रास्ते की समस्या है। मैं कम से कम 3-4 बार इनके घर भी नीचे जाया हूँ। और जो मेन है जो फॉरेस्ट लैंड लगती है, और ये जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम अपनी लैंड देने को तैयार हैं। आप वो भी आगे सर्वे करवाइए और वहाँ से रास्ता, मतलब कि इनको कम से कम 70 साल से ये लोग बिना रास्ते के इधर रहे। इनके बच्चे स्कूल जाना और कहीं जाना बहुत तंगी होती है उनको। हाँ जी। और ये सामने एक स्कूल है, अपना प्राइमरी स्कूल है। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा इस स्कूल की तरफ ही देखा जाए और ये 8वीं तक मिडिल क्लास तक किया जाए, ताकि इनके बच्चों को पैदल नहीं चले जाना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।